2022 की शुरुआत में होने वाले महाराष्ट्र में करीब 16 म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के चुनाव के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अब सभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपने निर्देश जारी कर दिए हैं डीलिमिटेशन को लेकर, यानी कि परिसीमन को लेकर, कि सभी अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपने अपने इलाकों में वार्ड के हिसाब से, सिंगल वार्ड के हिसाब से अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दें और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें। ये द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक बात सामने आई है कि सभी जो करीब 16 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं जिनकी मुद्दत या जिनका टर्म पूरा 2022 के फरवरी में ख़त्म होता है, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक तरीके से निर्देश दे दिए हैं ताकि वो डिलिमिटेशन वापस से कर सकें। 2017 में हुए इन्हीं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त इन सभी 16 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में 4 वार्ड की एक प्रभाग की रचना बनाई गई थी। इसके बाद अब वापस सिंगल वार्ड की ओर ध्यान देने के लिए ये द हिंदू में प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने इन्हें निर्देश दिए हैं। यानी कि अब महाराष्ट्र में इन 16 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो भी वार्ड के हिसाब से होगा वो सिंगल वार्ड के हिसाब से चुनाव होने की पूरी संभावना है। ऐसा स्टेट इलेक्शन कमीशन के निर्देश से ये साबित होता है। मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नासिक, नागपूर, सोलापूर, अकोला, उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, भिवंडी, निजामपुर, मालेगांव, नांदेड़, वाघेला, लातूर, अमरावती और पनवेल, ऐसे कुल 16 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या नगर निगम हैं जिनके चुनाव होने हैं, जिन्हें मिनी विधानसभा भी कहा जाता है, जिनकी ओर पूरे स्टेट की सरकार का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होता है, जो ठीक 2.5 साल के कार्यकाल के बाद चुनाव होते हैं। इसीलिए इन चुनाव का बहुत ज़्यादा महत्व होता है महाराष्ट्र में। इसीलिए सब में इसमें खास अगर देखें तो वो है बीएमसी, जिसका करीब 39,000 करोड़ रुपए का बजट होता है, जिसमें फिलहाल महाराष्ट्र में इसमें शिवसेना इस बीएमसी पर काबिज है और एक तरफा राज शिवसेना का यहाँ पर चलता है या फिर बीजेपी के साथ गठबंधन में चलता है। अब फिलहाल शिवसेना अलग है, इसीलिए बीजेपी अब इन चुनाव में खासतौर से आशीष शेलार के नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस इन चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, खासतौर से बीएमसी और इन बाकी 16 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी। इसके बाद बीजेपी का पूरा फोकस बीएमसी पर ही रहेगा, खासतौर से ताकि शिवसेना को वहाँ कमज़ोर कर सकें और बीएमसी को अपने कब्जे में ले सकें। और शिवसेना भी पूरी कोशिश कर रही है कि अब किसी न किसी तरीके से वापस से, जो पिछले 5 बार से शिवसेना का वहाँ पर शासन चल रहा है, 5 बार से शिवसेना लगातार जीत रही है, अब वापस से शिवसेना को 6ठी बार जीतने के लिए इस बार हो सकता है कुछ हद तक और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ये दोनों दल वापस से अलग अलग चुनाव लड़ने की संभावना है। नाना पटोले के अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस ने मुंबई में भी अध्यक्ष बदला और भाई जगताप को अध्यक्ष बनाया और दोनों नेता, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और भाई जगताप जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और वहाँ के प्रभारी एच के पाटिल ने भी पूरी तरीके से इस बात को जोर दिया है कि कांग्रेस बिल्कुल अलग चुनाव लड़ेगी मुंबई में भी और 227 की 227 सीटों पर, और पूरे महाराष्ट्र में होने वाले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी कांग्रेस का रुख यही रहेगा, वो अलग चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर कांग्रेस ने भी पूरी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। एनसीपी के पास जो 2 सबसे महत्वपूर्ण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पिछली बार थे, सबसे अमीर भी कहे जाते हैं, वो है पुणे और पिंपरी चिंचवड के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। वहाँ पर एनसीपी ने पिछली बार बीजेपी के हाथों ज़बरदस्त शिकस्त हासिल की थी, मगर अब शिवसेना के साथ उनका गठबंधन लगभग तय हो गया है और इसी के बल पर एनसीपी वहाँ पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी। और यही वजह है कि अजित पवार जो वहाँ के पालक मंत्री या मिनिस्टर इंचार्ज हैं पुणे सिटी के या पुणे डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने अपने हाथ में इसकी पूरी कमान ले ली है। और इसीलिए अब महाराष्ट्र में होने वाले इन सभी 16 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी डिलिमिटेशन के बाद जो जिस तरीके से वार्ड रचना की जाएगी, उसके बाद पूरे तरीके से चुनाव का बिगुल बज सकता है। और उत्तर प्रदेश के जो चुनाव ठीक फरवरी में होते हैं 2022 में, उसी तरीके से इसी महीने में यहाँ पर भी इस मिनी विधानसभा के चुनाव होंगे और इसके साथ साथ जिला परिषद और पंचायत समिति के भी चुनाव महाराष्ट्र में उसी समय होते हैं। और यही वजह है कि इन सभी चुनाव को मिनी विधानसभा कहा जाता है।